अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 17.5 क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमें दो सेट मिले हैं, ए सेट एंड बी सेट। हमने फाइंड क्या करना है। यहाँ चार पार्ट हैं। सबसे पहले पार्ट में है 3 रिलेशंस इन ए क्रॉस बी, और पार्ट 2 में है 4 रिलेशंस इन बी क्रॉस ए। इसके बाद तीसरे वाले पार्ट में है 5 रिलेशंस इन बी, और लास्ट पार्ट में है ऑल रिलेशंस इन ए। तो देखिए रिलेशंस निकालने हैं। अब रिलेशंस क्या हैं, हमने अभी तक इस एक्सरसाइज में क्या सीखा है। पहले हमने ऑर्डर पेयर सीखा था, और ऑर्डर पेयर के बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनते हैं वो सीखा। अब हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में जो है रिलेशंस आया है, तो इसको हम बाइनरी रिलेशंस भी कहते हैं और सिंपल हम रिलेशंस भी कहते हैं। अब रिलेशंस क्या है, तो रिलेशंस किसके बनते हैं। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखें तो यहाँ पर ए क्रॉस बी और पार्ट 2 में बी क्रॉस ए है। तो अब यहाँ पर रिलेशंस के लिए याद रखें, रिलेशंस हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद बनते हैं। जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं जिससे ऑर्डर पेयर बनते हैं, तो उन ऑर्डर पेयर से हम कुछ ऑर्डर पेयर्स का ग्रुप बनाएंगे जो कि रिलेशन बनेगा। अब यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले पार्ट 4 करता हूँ। पार्ट 4 में क्या है, ऑल रिलेशंस इन ए। तो सेट ए के सारे रिलेशंस में बनाऊंगा। तो आपको जब रिलेशंस निकालना आएगा तो 3 रिलेशंस या 4 रिलेशंस या 5 रिलेशंस बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ए के रिलेशंस बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ऑल रिलेशंस इन ए, सिर्फ ए सेट लिखा है, ए मल्टीप्लाई ए नहीं लिखा। लेकिन आप याद रखें, कभी भी रिलेशंस का जिक्र होगा तो रिलेशंस जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही बनेंगे। तो हम पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का कैसे निकलेगा, तो समझो ए को हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए सेट हमारे पास क्या है, 1 एंड 2। तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, हम क्या करते हैं, हम ए को क्रॉस करेंगे ए के साथ। तो समझो 1 2 जो एलिमेंट हैं इनको क्रॉस करेंगे 1 एंड 2 के साथ। तो यहाँ पर सिर्फ ए लिखा है, तो ए के रिलेशंस नहीं बनते जब तक कि ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें जिसमें ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो ऑर्डर पेयर के ही ग्रुप बनाने को हम रिलेशंस कहते हैं। और यहाँ पर हमें ए सेट के रिलेशंस बनाने के लिए बोला गया है। तो ए सेट के रिलेशंस का मतलब हम ए क्रॉस ए करेंगे। तो ए क्रॉस ए सेट हमारे पास इन 2 एलिमेंट्स के साथ है। तो अगर मैं इसके एलिमेंट्स देखूँ तो एलिमेंट्स क्या बनेंगे, 2 × 2 4। तो इसके टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो बनेंगे 4। तो अब हम a मल्टीप्लाई a जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो पहले वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के साथ मिलाते हैं तो 1, 1 बनेगा, और फिर 1 को इस 2 के साथ बनाते हैं। अब ये पहला एलिमेंट हो चुका। फिर दूसरे एलिमेंट को हम इसके पहले एलिमेंट से बनाते हैं 2, 1, और फिर इसको इस 2 के साथ बनाते हैं तो 2, 2। तो देखें अब यहाँ पर एक नई बात मैं आपको समझा दूं कि ये जो अभी सेट बना है ये ए क्रॉस ए, मतलब कि ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट बने हैं जो 4 एलिमेंट के साथ बना है। ये एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं। अब यहाँ पर हमने इसके रिलेशंस बनाने हैं। तो टोटल इसके कितने रिलेशंस बनते हैं, आपको सबसेट या पावर सेट याद होगा। तो उसके लिए एक फार्मूला होता था, हम 2 पर n रखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, 2 पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखेंगे तो इसके मुमकिन जो रिलेशंस बनते हैं वो हमें मालूम होंगे। तो अब देखें ये कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो मैं n की जगह पर 4 रखूँगा, और 2 का 4 पावर मतलब कि 2 जो है 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई है, जिसका रिजल्ट मिलेगा 16। तो अब इसके जो रिलेशंस बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो 16 बनेंगे। तो हम सबसेट कैसे बनाते हैं, हम उसी सेट से छोटे छोटे सेट बनाएंगे, उसी के एलिमेंट्स को लेकर छोटे छोटे सेट बनाएंगे, और जितने मुमकिन सेट बन सकते हैं हम सबसेट में बनाएंगे। तो यहाँ पर याद रखें ये जो रिलेशन है ये सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो ये जब क्रॉस होगा तो इसको मैं ऐसे करूं तो रिलेशंस को मैं R से ज़ाहिर करता हूं। ये सबसेट है ए प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का। तो अब यहाँ पर हमने ए क्रॉस ए के सबसेट लेने हैं जो कि रिलेशंस कहलाते हैं यहाँ पर। अब इसके कैसे सबसेट बनेंगे, देखें मैं इस सेट को यहाँ पर एक दफ़ा फिर से रखूँगा। तो रिलेशंस बनाने के लिए आप अपने माइंड में सबसेट बनाने का याद रखें। सबसे पहले क्या होता था, हम नल सेट, खाली सेट या एम्प्टी सेट को लेते थे। तो एम्प्टी सेट जो है हर सेट का सबसेट है। तो यहाँ पर भी ये जो एम्प्टी सेट है ये हर सेट का या हर कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक रिलेशंस है। तो अब इसके मैंने रिलेशंस बनाने हैं। तो रिलेशंस को मैंने क्या बताया आपको कि ये सबसेट हैं, इससे छोटे छोटे सेट बनाने हैं जिस तरह हम सबसेट में बनाते थे या पावर सेट में बनाते थे। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसी तरह
जो मुमकिना सेट बनते हैं 16 वो बनाता हूँ। तो याद है आपको पावर सेट में नल सेट जो है हर सेट का सबसेट होता था, तो यहाँ भी नल सेट हर सेट का रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम R1 रिलेशन 1 बनाते हैं, उसमें हम खाली सेट बनाते हैं। सबसे पहले याद रखें जब भी आप टोटल रिलेशंस लेंगे तो खाली सेट जो है वो भी एक रिलेशंस है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो ये एलिमेंट है, जो ये ऑर्डर पेयर हैं, सबको सिंगल सिंगल लेंगे। तो सिंगल लेने का मतलब पहला क्या बनता है 1,1। फिर R3 में क्या करता हूँ मैं, इस वाले को लेता हूँ सिंगल 1,2। फिर R4 की बारी आती है तो R4 में इस वाले को लेता हूँ 2,1। फिर R5 इसमें इस वाले को लेता हूँ 2,2 को। अब देखिए कितने बने, 5 बने। तो इसके बाद जो सिंगल पूरे हुए तो अब हम क्या करते हैं, अब हम 2,2 का पेयर बनाएंगे जिस तरह हम सबसेट में करते थे। अब यहाँ भी इन दोनों का पेयर बनाएंगे, तो इसको मैं बनाता हूँ R6, इसको इसके साथ मिलाता हूँ। तो इनको भी मैं कर्व ब्रैकेट में लगाता हूँ। अब हम R7 में क्या करते हैं, अब मैं इसके साथ इस वाले को मिलाता हूँ। देखें हमें यहाँ पर रिपीट नहीं करना, हमने सबको एक दूसरे से मुनफरद करना है, अलग अलग करना है। हम रिपीट में दो पेयर को 2 दफ़ा नहीं ले सकते। ये दोनों पेयर हो चुके, अब ये वाला पेयर दोबारा हमने नहीं लेना, जिस तरह हम सबसेट में करते हैं। अब यहाँ पर इसको मैंने इसके साथ मिलाना है, तो 1,1 फिर 2,1। तो R8 यहाँ पर मैं इसको इस लास्ट वाले के साथ मिलाता हूँ 1,1 और फिर 2,2। अब R9, तो R9 में क्या करते हैं, यहाँ से इसका इन सारों के साथ रिलेशन बन चुका, अब हम इसको लेते हैं इसके साथ बनाते हैं। तो इन दोनों का पेयर पहले नहीं बना है, आप देख सकते हैं। तो अब इन दोनों का पेयर मैं बनाता हूँ 1, 2, 1। अब R10 में, अब इसको मैं इसके साथ पेयर बनाता हूँ 1, 2 को 2 के साथ मिलाता हूँ। अब क्या रह गया, अब इन दोनों का जोड़ा रह गया है, तो इन दोनों का जोड़ा बनाता हूँ 2/1, 2,1 और फिर 2,2। अब इसी के साथ जो हमारे 2 एलिमेंट वाले पेयर थे, ग्रुप थे, वो सारे बन चुके। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम 3 वाला जोड़ा बनाएंगे। तो R12 में क्या करता हूँ मैं, R12 में मैं 3 एलिमेंट्स लूँगा, तो इसको इन दोनों के साथ इन तीनों का पेयर मैं बनाऊँगा 1, 1, 1,2 और 2,1। फिर R13 में क्या बनेगा, अब मैं इसको लेता हूँ, इसको छोड़ता हूँ, फिर इसको इसके साथ बनाता हूँ। तो आप गौर से देख सकते हैं मैं जोड़ा रिपीट नहीं कर रहा। अब मैं इसको इसके और इसके साथ मिलाता हूँ। अब मैं इसको नहीं लेता, अब इन तीनों का जोड़ा बनाता हूँ इसको छोड़ के। तो ये बनेगा R14, 1, 1, फिर मैं 1,2 और फिर लास्ट वाले को लेता हूँ 2,2 वाले को। अब R15 रह गया है, उसके बाद R16, तो 2 रह गए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक और जोड़ा जिसमें हमने देखें ये 3 वाले पेयर हैं और इन तीनों में ये मौजूद है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको छोड़ के इन तीनों का पेयर बनाऊँगा 1/2, 2,1 और 2,2। अब लास्ट रह गया है। तो लास्ट 16 जो होता है, जिस तरह हमने सबसेट में सीखा था कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो यहाँ पर जो ये 4 पेयर वाला ये जो सेट है, ये सेट भी अपने आप का रिलेशंस बनता है। तो मैं इसको भी लास्ट में रखूँगा, इन चारों को साथ मिलाऊँगा तो ये भी एक रिलेशन बनता है।
यही समझो कि हम यहाँ भी वही सबसेट वाला या पावर सेट वाला काम कर रहे हैं जो हमने पिछले क्लासों में किया है। अब जल्दी से जो पार्ट 1, 2, 3 है वो कर लेते हैं, तो वो इतने मुश्किल नहीं है क्योंकि वहाँ पर हमें जस्ट 3 या 4 या 5 रिलेशंस बनाने को दिए गए हैं। तो अब हम पार्ट 1 करते हैं। तो पार्ट 1 में क्या है, 3 रिलेशंस इन A क्रॉस B। तो पहले A एंड B जो सेट हैं उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो A सेट हमारे पास है 1, 2 और B सेट है 1, 3, 5। तो पहले तो इनका नंबर ऑफ एलिमेंट देखते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 6। तो यहाँ पर जो इनका A क्रॉस B जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर बनेंगे तो वो कितने होंगे, 6 होंगे। तो A मल्टीप्लाई B। तो सबसे पहले मैं कौन सा पेयर बनाता हूँ, इस 1 को इस 1 के साथ बनाता हूँ और अब इस 1 को 3 के साथ, फिर लास्ट में इस 1 को 5 के साथ मिलाता हूँ। अब इस 2 को लेकर इस 1 के साथ, देखिए एक सीक्वेंस है, आप सीक्वेंस में चलोगे कभी भी गलत नहीं होगा। यहाँ अब 2 के साथ हम 3 को बनाते हैं और लास्ट में 2 के साथ 5 को बनाते हैं। तो इस तरह जो इसके एलिमेंट्स हैं 6 बनने थे और आप गिने तो 6 पूरे हैं। अब हम क्या करते हैं, अब इसके कोई भी 3 रिलेशंस बनाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी 3 रिलेशंस बना सकते हो। यहाँ देखें इसके एलिमेंट कितने हैं, 6 हैं। अगर मैं इसके मुमकिन एलिमेंट्स देखूँ तो मैं यहाँ पर ऐसे करूँ तो इसके जो मुमकिन रिलेशंस बनते हैं वो 64 बनते हैं। तो 2 पावर 6 का मतलब है 64। अगर मैं इसके रिलेशंस टोटल बनाने पर आ जाऊँ तो वो बनेंगे 64। लेकिन हमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमने जस्ट 3 रिलेशंस लेने हैं। तो 64 में से आप कोई भी 3 रिलेशंस बना सकते हो। कोई 3 कौन से हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। अब मैं क्या बनाता हूँ, मैं 2-2 का पेयर बनाता हूँ। मैं पहले इन दोनों का पेयर, फिर इन दोनों का पेयर और लास्ट में इन दोनों का पेयर बनाता हूँ। तो R1 1 वाला 1,3 के साथ रखूँगा तो ये एक रिलेशन। और इसके बाद R2 में मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों का पेयर बनाता हूँ 1,5 और 2,1। और तीसरा क्या बनेगा, इन दोनों का पेयर बनाता हूँ। देखिए आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। आपके पास 64 रिलेशंस हैं और आपने 64 में से 3 रिलेशंस लेने हैं, तो वो आप यहाँ पर 2-2 का पेयर बनाकर आराम से ले सकते हो। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 रिलेशंस हमने लेने थे वो हमने ले लिए। अब हम नेक्स्ट के लिए चलते हैं, पार्ट 2 के लिए। अब ये पार्ट 2 है। तो फॉर रिलेशंस इन B क्रॉस A, देखिए पार्ट 1 में क्या था, A क्रॉस B और यहाँ है B क्रॉस A। तो याद रखें यहाँ पर दोनों सेट जो हैं एलिमेंट अलग अलग हैं। तो A क्रॉस B जो है वो कभी भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता। तो मैंने जिस तरह आप लोगों को ऑर्डर पेयर के लिए समझाया है कि ये वाला कभी भी इसके इक्वल नहीं है। तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं है। कंपोनेंट की जगह अलग होने से ये दोनों जो है अपने वैल्यूज़ चेंज करते हैं। तो ये दोनों कभी भी सेम नहीं है। और यहाँ भी A क्रॉस B या B क्रॉस A जो है वो सेम नहीं है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर रिलेशंस निकालते हैं B क्रॉस A के। तो पहले तो हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए B सेट कौन सा है हमारे पास, 1, 2, 3 और A सेट है 1,2। अब मैं B क्रॉस A करता हूं। तो पहले तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर 3 हैं और यहाँ पर 2 हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या बनता है, 6। तो B क्रॉस A। अब हम इसके पेयर बनाएंगे। तो इस 1 को इस 1 के साथ मिलाता हूं सबसे पहले। यहाँ मैं बार बार यही कहता हूं कि सीक्वेंस पे रहोगे तो सही रहेगा। अब इस 1 को इस 2 के साथ बनाएंगे। तो इस तरह पहला वाला जो एलिमेंट है इसका ये हो चुका। अब इसके दूसरे एलिमेंट को बारी बारी यहाँ बनाते हैं। तो 2,1 और फिर 2,2 और अब तीसरा वाला 3,1 और 3,2। तो इस तरह ये वाला जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये बना लिए। तो अब इसके कोई भी 4 रिलेशंस हमने लेने हैं। तो मैं सबसे पहले R1 में क्या बनाता हूँ, मैं यहाँ पर नल सेट लेता हूँ। तो आप
कोई भी रिलेशंस ले सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको 64 रिलेशंस मिलते हैं, तो आपने जस्ट यहाँ 64 में से 4 रिलेशंस लेने हैं। तो फिर से मैं वही करूँगा कि मैंने यहाँ पर पहले क्या किया, एक नल सेट लिया है और इसके बाद मैं इनका 2-2 वाला पेयर बनाऊँगा। तो R2 इसमें मैं शुरू के 2 लेकर पेयर बनाता हूँ। R3 आप कोई भी 3 वाले पेयर या 4 वाले पेयर बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसमें मैं इन दोनों का पेयर बनाता हूँ 2,1 और 2,2। R4 में मैं क्या करता, लास्ट के ये जो 2 हैं इनका पेयर बनाता हूँ, तो 3,1 और 3,2। तो इसी के साथ जो हमें 4 रिलेशंस चाहिए थे B क्रॉस A के, वो भी हमने यहाँ लिखे। अब इसके साथ लास्ट वाला जो 3 वाला पार्ट रह गया है वो कर लेते हैं जल्दी से। तो अब ये पार्ट 3 है जिसमें हमने 5 रिलेशंस इन B, तो B मतलब के B क्रॉस B जो हमने पार्ट 4 में किया था। तो यहाँ पर हम B क्रॉस B बनाएंगे, तो इसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे उन्हीं से हम रिलेशंस बनाएंगे। रिलेशंस हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो ऑर्डर पेयर बनते हैं उनसे लेकर बनाते हैं रिलेशन हम। अब B वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, 1, 2, 3। तो दूसरा सेट B यही है, तो 1, 2, 3 हम इस तरह करके इनको मिलाते हैं और इनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, देखिए ये 3 है, ये 3 है, तो 3 × 3 9। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 9 बनेंगे। तो B क्रॉस B, अब हम इनके एलिमेंट बनाते हैं। सबसे पहले इस 1 को इन तीनों के साथ, फिर 2 को तीनों के साथ और लास्ट में इस 3 को इन तीनों के साथ मिलाते हैं, तो 9 पूरे होंगे। 1 1 1, फिर 2 के साथ और लास्ट में 1 3 के साथ। और अब इस 2 को इन तीनों के साथ बनाता हूँ, तो 2 पहले 1 के साथ, फिर 2 2 के साथ और लास्ट में 2 3 के साथ। और अब इस 3 को इन तीनों के साथ बनाता हूँ, तो 3 पहले 1 के साथ, फिर 3 2 के साथ और लास्ट में 3 3 के साथ। तो अब इसको अगर आप गिने तो ये आपके 9 एलिमेंट पूरे हो जाते हैं। अब हम इसके कोई भी 5 रिलेशंस बनाते हैं। तो 5 रिलेशंस के लिए मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर मैं सिंगल रिलेशंस ले सकता हूँ। मैं R1 नल सेट लूँगा, R2 सिर्फ 1,1 लूँगा, R3 यहाँ मैं इन दोनों को लूँगा 2,1 और 2,2। और R4 में मैं 3 पेयर बनाता हूँ, मैं इन तीनों को लूँगा 3,1 3,2 और 3,3। अब लास्ट रह गया है पार्ट 5, तो यहाँ पर मैं 4 वाला पेयर बनाता हूँ। मैं शुरू के चारों को साथ मिलाता हूँ। तो इस तरह मैंने इसके भी 5 रिलेशंस बनाए, जिसमें मैंने यहाँ पर देखे तो पहले एक सिंगल एलिमेंट लिया, फिर मैंने 2 एलिमेंट का पेयर बनाया, फिर मैंने 3 एलिमेंट का पेयर और लास्ट में 4 एलिमेंट का पेयर बनाया। मेरे पास इतने ऑप्शंस हैं कि मैं आराम से 5 रिलेशंस लेकर यहाँ पर रख सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फॉर 2 सेट्स A एंड B, if order of A is equal to 3 and order of B is equal to 4, then find number of all binary relations in A cross B। अब यहाँ पर क्या मिला है, हमें क्या बताया जा रहा है कि जो सेट A है उसके 3 एलिमेंट्स हैं और सेट B है उसके 4 एलिमेंट्स हैं। तो अब यहाँ पर टोटल जो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस होंगे A क्रॉस B के, वो कितने होंगे। देखिए यही काम अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में हर पार्ट में आपको समझाया है। तो यहाँ पर ये अलग से क्वेश्चन मिला है, तो इसको भी करने में कोई मसला नहीं है। हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ले लें। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का मतलब ये जो यहाँ पर सेट A है इसके 3 ऑर्डर पेयर हैं और B सेट के 4 ऑर्डर पेयर हैं। तो हम क्या करते थे, ये वाला कि A मल्टीप्लाई B, तो इन दोनों के जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 12। तो ये 12 क्या है, ये ऑर्डर पेयर हैं। तो इस सेट में A क्रॉस B वाले सेट में ऑर्डर पेयर्स कितने बनेंगे, 12 बनेंगे।
तो अब हम क्या करते हैं, हम वही फार्मूला सबसेट वाला 2 पर पावर n, तो अब यहाँ पर 2 का पावर n, तो पावर n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनते हैं A क्रॉस B के 12। ऑर्डर पेयर भी एलिमेंट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो A क्रॉस B के जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं 12 हैं। तो मैं यहाँ पर n को उठाकर 2 पर 12 का पावर दूंगा, तो अब 2 पर 12 का पावर होगा तो ये इक्वल होगा 4096। तो यहाँ पर जो रिलेशंस बनते हैं A क्रॉस B के वो कितने बनते हैं 4096। तो इस तरह हम आराम से किसी भी दो सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे और उस नंबर ऑफ रिलेशंस लेंगे तो वो इस तरह इस फार्मूले से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है और आज की वीडियो भी कंप्लीट करते हैं इसके साथ। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।